पूर्वांचल का सबसे चर्चित दाल मंडी बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिनों वाराणसी दौरे पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि बारिश के बाद यहां पर चौड़ीकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पहले हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए, इसी दाल मंडी बाजार का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं और यहां से ही काशी विश्वनाथ धाम जाने के लिए सुगम मार्ग बनाने को लेकर शासन है, प्रशासन है, वो चौड़ीकरण अभियान चलाने वाला है और इसको लेकर सरकार की तरफ से जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। इसके अलावा जो 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है उसे भी स्वीकृति मिल चुकी है। फिलहाल एक और बात हम आपको बता दें कि न सिर्फ यहाँ पर दुकानें हैं, भवन है, बल्कि करीब आधा दर्जन धार्मिक स्थल भी हैं। इसलिए कई बातें इस स्थल को लेकर, इस जगह को लेकर सुर्खियों में है। हम यहाँ पर मौजूद जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। शकील भाई, आप यहाँ एक व्यापारी समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे जो चीजें चल रही हैं कि बारिश के बाद यहाँ पर शुरू हो सकता है चौड़ीकरण अभियान? देखिए, प्रेस के माध्यम से जब हमने पता चला, जब मुख्यमंत्री जी 2 दिन के वाराणसी दौरे पे थे, तो लोगों ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि बारिश के बाद जो है इसको चौड़ीकरण के लिए काम तेज से शुरू होगा। ऐसे में और उसके बाद कल हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी नगर निगम वाले आकर उसको जो है निशान भी एक तरफ पे लगा के गए रहे, दूसरे तरफ का नहीं लगाई था, तो दूसरे तरफ का कल निशान लगाया गया। लेकिन आज पेपर के माध्यम से हमने ये पढ़ा कि दाल मंडी जो चौड़ीकरण होगी वो 10 मीटर होगी। पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा, जहाँ 17.5 मीटर का था वहां पे मैंने 10 मीटर का पढ़ा। और ये भी लिखा है कि जहाँ पे 7 मीटर होगा वहाँ 3 मीटर लिया जाएगा, जहाँ 5 मीटर है वहाँ 5 मीटर बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में हमने जो पेपर के माध्यम से अभी जो सम्मानित पत्र पेपर है उससे हमने द्वारा पढ़ा, तो ऐसे में मैं बगल का जो अभी सनातन धर्म वाला है, जहाँ पे 286 मकान की बात की जा रही है, जहाँ पे हजारों दुकानें हैं और जहाँ पे 24 मकान और 20-25 दुकानें होगा। अगर वो जो जगह अगर सरकार के दिमाग में होता कि उसको बगल में, वो भी मेन रोड से मिला है, वहाँ गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 2 और गंगा आरती तलक जो है जा सकता आदमी। तो ऐसे में सरकार उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आप लोगों ने ये विकल्प कई बार रखा है सामने। जब हमने पहले भी बात किया था तो आप लोगों ने कहा कि एक अन्य मार्ग है, वहां से बनाया जा सकता है, लेकिन अब तो यहाँ के लिए लगभग हरी झंडी मिल चुकी है और कहा भी गया है कि बारिश के बाद काम शुरू करिए। हाँ, लेकिन ये बात है था, लेकिन हमने जो आप जो है हाईवे वाली जो रोड की बात हो रही थी, हाईवे बनने की बात हो रही थी, बहरहाल आप तो हाईवे की बात नहीं है, आपको 10 मीटर की बात हो रही है। तो ऐसे में मैं आपके चैनल के माध्यम से जाते हैं कि जितने भी दुनिया में दर्शनार्थी जाते हैं, अगर बाबा के पैदल दर्शनार्थी जाए तो वास्ता एक अलग होता है। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, लोग कहाँ नहीं जाते, हम लोग के हज में भी जाते हैं तो पैदल ही चलते हैं लोग। हम लोग जो है करबला लोग जाते हैं तो 40-40 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो ऐसे में पैदल का स्थान बनाया जाए, यहाँ पे हजारों दुकानें हैं, 6 मस्जिदें हैं और दुकानदार कहाँ जाएंगे? दुकानदार का, क्योंकि सरकार ने आपका कहना ये है कि पैदल दर्शन करिए लेकिन दुकानदारों को इंक्लोजमेंट जो है उसको सही करिए, रोडें बढ़िया बना दीजिए। आप इस रोड को देखिए, जैसी रोड है यहाँ पे चल नहीं सकता, गिर जाएगा। अगर यहाँ पे आरसीसी ढलाई की रोड बन जाए, बढ़िया तरीके से बन जाए और उस तरीके से आदमी दर्शनार्थी, यानी आपने भैया आपने देखा कि कुंभ के नहान में पूरा मतलब इलाहाबाद से जो दर्शनार्थी यहाँ पे आए, ऐसी मैंने अपने बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा इतनी भीड़। और जिस तरीके से दाल मंडी के अंदर से इस तरीके से पास हुए, जहाँ खड़े हैं उसके ठीक ऊपर मस्जिद है, हाफिज की मस्जिद है और कहीं न कहीं अगर ये चौड़ीकरण अभियान होता है तो ये भी उसकी इज्जत में आ सकता है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे, क्या इसको लेकर क्या विचार? देखिए, मस्जिदों को छेड़ा जाता है वहां पे जहां मस्जिद से मस्जिद को बड़ा किया जाता है, मंदिर को मंदिर से बड़ा किया जाता है। जैसे कॉरिडोर में 500 मकाने तोड़ा गया, उसमें कितनी मंदिरें थी, तो एक मंदिर को बड़ा करने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया और सब चीजें किया गया। तो उसी तरीके किसी रोड को चौड़ी करने के लिए मस्जिद को नहीं तोड़ा जाता है, ये भी एक आस्था का चीज है। ये भी चलिए और लोगों से भी हम बात करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ के रहने वाले? नहीं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, आपकी दुकान यहाँ से आधा किलोमीटर है, सांसद धर्म स्कूल में मंदिर है और वहाँ पर बहुत करीब है, ये 150 किलोमीटर है, वो आधा किलोमीटर है। यहाँ से वहाँ बहुत फर्क है।
और ये जो यहाँ जो फर्क है अपने हिसाब से मेन रोड तो वही होना चाहिए। यहाँ तो इसको चौड़ी करने का कोई हिसाबे नहीं है, कोई जरिया नहीं है, कोई हिसाबे नहीं बनता है। और ये खुदे चौड़ी सड़क, अब कितना चौड़ी सड़क चाहिए यहाँ के लिए, बहुत चौड़ी सड़क है, हर चीज चौड़ी है। देखिए विभागीय कर्मचारी जो है वो नापी के लिए भी आते रहते हैं। इसके अलावा अब तो बजट की भी स्वीकृति मिल चुकी है। अभी यहाँ कोई सूचना बजट वाला मिला नहीं, ये पेपर के द्वारा सुना जा रहा, देखा जा रहा। अभी किसी दुकानदार को किसी को मालूम नहीं क्या है। यहाँ चौड़ीकरण होता है तो आप अब क्या विचार करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कैसे दुकानें लगेगी? अब वो तो उनको समझना चाहिए सरकार को, दुकान कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, वो ना समझेंगे। सबको उजाड़ के चले जाएंगे, बस्ती हुई तो कहाँ आदमी जाएगा, इधर उधर मारा फिरेगा। और परिवार कुछ चर्चा चल रही है, आप लोग भी अब ये तो आपके मतलब एक नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन क्या विचार कर रहे हैं कि कहाँ दुकान लगाएंगे, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, मेन तो दाल मंडी जगह ऐसी है भाई, ये तो गली है ही, आज की ने सर्दों चली आ रही गली, इसका नाम है। ये यहाँ कोई चौड़ी करने कोई हिसाब नहीं है। ये यहाँ का जबरदस्ती चौड़ी करने का नाम लिया है। मेन रोड चाहता स्कूल के सामने वाला है, तो चौकी वाला मेन, उधर 15-20 मकान है, यहाँ तो 250-300 मकान है। बताइए कितना तोड़े, कहाँ से तोड़े, कहाँ लोग जाएंगे। एक गली है यहाँ से सीधा होते हुए चौक की तरफ 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, वहाँ आधा किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? यहाँ तो वहाँ तो 4 रास्ता आपको मिल रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। देखिए सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें कि ये बात अलग है कि जब चौक बना, सबसे यानी बनारस का ऐतिहासिक अगर कोई शहर पहला बना तो चौक बना, और चौक बना तो दाल मंडी बनी। सीधी रोड देखिए, जब सीधी कहीं पे कटता है, आज सरकार को इसी पे ध्यान दिया रहा है कि सीधी रोड है। अगर ये एकदम सांप के तरह इधर उधर ऐसे जाता, ऐसे करके होता तो नहीं ध्यान होता आदमी को, लेकिन सरकार को इसी पे ध्यान है। लेकिन सरकार इसके बगल में भी है जो सीधी रोड निकलनी है, उसको भी ध्यान दे। क्या मंशा कुछ और है क्या सरकार? नहीं, सरकार का मंशा कुछ नहीं है, मैं सरकार के ऊपर कुछ नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा, मुख्यमंत्री है सूबे के, अपने अच्छे कार्य पे दोबारा वो चुन के आए हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 बार प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद बने हैं। मैं उनको किसी को, मैं सरकार को नहीं करता हूँ, लेकिन सरकार हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा करम करे, रहम करे, क्योंकि पुराना शहर दालमंडी, चौक, नैसड़ा, बिरौलिया, यही काशी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का बाबा का आशीर्वाद इस दालमंडी वालों के ऊपर भी है, आज से नहीं है, सदियों से इस मुसलमानों के ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना है। बाबा के त्रिशूल हम लोगों के ऊपर, यहाँ पे बाबा के हम लोग 50 मिनट दूर पे रहते हैं, हम लोग बड़ी फख्र से कहते हैं कि विश्वनाथ जी के मंदिर के पास रहते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो विश्वनाथ जी का आशीर्वाद दालमंडी पे भी है। और यही वजह है कि बाबा ने 17.5 मीटर से 10 मीटर पे आ गया। देखिए यही बनारस है जहाँ आपको न सिर्फ गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलेगी, बल्कि एक दूसरे धर्म के भी प्रति लोग एक बराबर सम्मान रखते हैं। यहाँ भारी संख्या में जो व्यापारी हैं वो अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग धर्म से हैं। हालांकि इनका कहना ये है कि कहीं न कहीं अगर सड़क चौड़ीकरण होता है तो बड़ी संख्या में दुकानें आती है। भाई साहब आप भी यहाँ के ही हैं? जी हाँ। अब क्या कहेंगे, अब तो स्वीकृति मिल चुकी है, इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि करीब बारिश के बाद यहाँ पर काम शुरू हो सकता है। हालांकि कितनी दुकानें कितने मीटर तक जाएंगी ये भी अभी एक संशय बना हुआ है, क्या कहेंगे? पहली बात तुमसे कहेंगे मोस्ट वेलकम। दूसरी बात ये कहेंगे कि ये सोच के काम करना चाहिए कि यहाँ के दुकानदार कहाँ जाएंगे। यदि टोटो चलाएंगे कि टोटो का चालान होगा, कि टोटो वाले से सब परेशान रहते हैं, यहाँ सब कोई परेशान रहेगा। आप रोजगार दे दीजिए। आप इन लोगों को जो है, ये दुकानदार बेचारे परेशान, सबके चेहरे पर हवा उड़ाएंगे। दुकानदारी में इतना तगड़ा असर पड़ा है तो क्या बताएं। जैसे ही कहा गया कि यहाँ पर चौड़ीकरण अभियान होगा, पहले ही असर पड़ गया। बिल्कुल, अफवाह से भी बहुत चीज मामला घबराता है, कस्टमर आता नहीं है, मार्केट डाउन हो गई। पहले ही तो कस्टमर असर नहीं था, पहले इतना असर नहीं था जितना अब की असर है। सबसे ज्यादा परेशानी ये देखिए भाई, रोजगार का मामला है। ये हमारे मंगरू भैया चले गए, ये भी बहुत पुराने दुकानदार है, इनसे पूछे ये लोग हम लोग साथ में कितनी डर के मारे आ नहीं रही है सामान लेने, और लेडीज भी घबरा आती जाती है। लेडीज मार्केट है, बताइए आगे कहाँ जाए। तो यहाँ चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। फिलहाल साफ कहा गया है शासन की तरफ से कि बारिश के बाद यहाँ पर चौड़ीकरण अभियान शुरू होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।